करणपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा अधिराज बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, लेकिन कई दिनों से उनके राज्य में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। महाराज, अनर्थ हो गया। एक अशुभ समाचार है महाराज। क्या हुआ महामंत्री? क्या अशुभ समाचार है? राज्य में सब ठीक तो है ना? महाराज, हमारे राज्य और दूसरे दुश्मन राज्यों के बीच जो दीवार बनाई गई थी, वो दुश्मन राज्य के राजा विक्रम सिंह द्वारा तोड़ दी गई है। ऐसे कैसे हो सकता है मंत्री जी? उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? महाराज, नहीं महाराज, मैंने तो अपना कार्य पूरे दायित्व के साथ किया है। यही नहीं, मैंने वहाँ रक्षा के लिए कुछ सैनिक भी तैनात किए हैं। ये जरूर उस घमंडी राजा की चाल है। मुझे तो लगता है महाराज, वो हमसे युद्ध करना चाहते हैं। क्यों ना हम भी युद्ध की तैयारी करें? नहीं नहीं मंत्री जी, युद्ध नहीं। इस विषय पर हमें उनसे मिलकर बात करनी होगी। महाराज, कुछ गुप्तचरों द्वारा मुझे ये बताया गया है कि राजा विक्रम सिंह युद्ध नीति बना रहे हैं। वो हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये राज्य भी उनके आधिपत्य में आ जाए। तो उनकी ये चाल है। ठीक है, लेकिन हम उनसे मिलकर बात करना चाहते हैं। हमारे जाने का प्रबंध कीजिए मंत्री जी। पता नहीं कैसा राजा है। मैं इस युद्ध नीति को और बढ़ाना चाह रहा हूँ, जिससे ये राज्य भी बर्बाद हो जाए, लेकिन ये है कि मेरी ही गलती ढूंढने में लगा है। इसे अपनी प्रजा की कोई चिंता ही नहीं। अब कोई और नीति बनानी पड़ेगी इसे इस सिंहासन से नीचे उतारने के लिए। ये राजा जब यहाँ से जाएगा, तभी तो मेरा शासन इस राज्य पर चल पाएगा। क्या हुआ मंत्री जी? अब आप चुप क्यों है? जाइए और जल्दी मैंने जो आपको काम सौंपा है वो कीजिए। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और हमारी प्रजा को इस युद्ध का सामना करना पड़े। जी 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 जी, जी महाराज, मैं अभी आपके जाने का प्रबंध करता हूँ। मंत्री जी वहां से चले जाते हैं और राजा अधिराज इस समस्या का समाधान खोजने में व्यस्त हो जाते हैं। पूरे करणपुर राज्य में हलचल मची हुई थी कि तभी राजा को एक पत्र मिलता है। ये किसका पत्र है सिपाही? महाराज, यह पत्र आपके लिए आया है। हमारे लिए? जरा पढ़कर सुनाओ, आखिर क्या लिखा है इस खत में? सिपाही खत को पढ़कर सुनाता है। उस खत में लिखा था, महाराज, मैं आपके ही राज्य का एक आम नागरिक हूँ। महाराज, आपके मंत्री धूर्तसेन बहुत ही क्रूर हैं। वो अपने कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर गरीब किसानों पर अत्याचार करते हैं। महाराज, हमारी आपसे विनती है, हमें अपने मंत्री की तानाशाहियों से मुक्त करवाइए। मेरा अनुमान है कि वो आपके खिलाफ एक खतरनाक षड्यंत्र रच रहे हैं। दरअसल कल रात जब मैं खेतों से अपने घर जा रहा था, तभी मैंने मंत्री जी को किसी अज्ञात व्यक्ति से बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि दूसरे राज्य के राजा के साथ आपका युद्ध करवाकर आपको युद्ध में हरा दिया जाएगा, जिससे आप पर से प्रजा का भरोसा उठ जाएगा और आप इस राज्य को छोड़कर स्वयं चले जाएंगे। उसके बाद वो इस राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। महाराज, मेरी आपसे विनती है, अपने मंत्री के षड्यंत्र से बचें। आपका शुभचिंतक। सिपाही, पता करो ये पत्र किसने लिखा है। मुझे उस व्यक्ति से मिलना है और याद रहे, ये बात आपके और हमारे बीच ही रहे और इसके लिए आपको 10 सोने की मोहरें दी जाएंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये बात आपकी और मेरे बीच ही रहेगी। सिपाही, मंत्री जी के पीछे कुछ गुप्तचर लगाओ जो मंत्री जी पर नजर रख सके। सिपाही और राजा दोनों मिलकर मंत्री धूर्तसेन की चालबाजी का पता लगाते हैं और मंत्री धूर्तसेन को राज दरबार में बुलाया जाता है। मंत्री जी, आप तुरंत ही हमारे जाने की व्यवस्था कीजिए।
हम तुरंत ही दूसरे राज्य के राजा से मिलकर उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन महाराज, अगर आप ऐसे अचानक जाएंगे तो कहीं वो आप पर आक्रमण ना कर दे, या आपको अगर उन्होंने कैद कर लिया तो? नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा महाराज। हम अकेले वहां नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगे और सभी सिपाही हमारे महल की रक्षा करेंगे। लेकिन महाराज, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ मंत्री जी, आप ऐसे बौखला क्यों गए हैं? क्या आपको डर है कि आपका झूठ सामने आ जाएगा? मेरा कौन सा झूठ महाराज? मैंने तो कभी आपसे कोई झूठ नहीं बोला। सिपाही, उस व्यक्ति और राजा विक्रम सिंह को दरबार में पेश किया जाए। क्या हुआ धूर्तसेन, डर गए क्या? महाराज, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया है? सिपाहियों, मंत्री जी को पकड़ लिया जाए और अपनी कैद में कर लिया जाए। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ? हम तो सदैव आपके शुभचिंतक रहे हैं। आप हमारी ईमानदारी का ये फल दे रहे हैं। बहुत हुआ धूर्तसेन, तुमने हमें बहुत धोखा दिया है। हम तुम्हारा सच जान चुके हैं। तुम हमें अपने ही मुंह से सच बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। महाराज, हम आपकी चालाकी समझ नहीं पा रहे हैं। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मंत्री धूर्तसेन पूरी तरीके से डर जाता है और दरबार में बैठे सभी दरबारी मंत्री की ओर संदिग्ध नजर से देखने लगते हैं। क्या हुआ? आप सभी दरबारी हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे हमने कोई चोरी की हो? इसे जानते हो धूर्तसेन, ये हमारे राज्य का वो गरीब किसान है जिस पर तुम और तुम्हारे कुछ सिपाही मिलकर अत्याचार करते हो। इसका नाम राजन है। बताओ राजन, इस दरबार में सभी को इस दुष्ट का सच बताओ। जी महाराज, मंत्री जी हम सभी गरीब किसानों को मारते हैं और खेती करने के लिए कर वसूल करते हैं। धूर्तसेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी प्रजा से कर वसूलो और ऐसे प्रताड़ित करो। सिपाहियों, इस दुष्ट को काल कोठरी में बंद कर दो। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकते। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। मंत्री को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और सभी प्रजावासियों को धूर्तसेन की तानाशाहियों से मुक्त करवा दिया जाता है। पूरे करणपुर राज्य में खुशहाली का माहौल हो गया और दुश्मन राज्य के साथ भी मित्रता की गई।